हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर ऑफ 3। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर 3 जो आपको ऊपर दिख रहा है, लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है बॉन्ड। ठीक है, जिसका नाम है बॉन्ड। तो गाइस यहां से हम बात करेंगे और बॉन्ड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गाइस गाइस आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो थोड़ा सा क्या करना, पेशेंस रखना। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आज की क्लास में जो भी हम केमिस्ट्री का जो बेसिक देखने वाले हैं उसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद में कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अभी तक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख रहे हैं। उन बेसिक को क्लियर होने के बाद हमारा जो चैप्टर है हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं पहले बेसिक पढ़ा। ठीक है, तो अब बात करते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो व्हाट इज द बॉन्ड? तो बॉन्ड की हम डेफिनेशन लिखते हैं, दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी अट्रैक्शन का फोर्स है। क्या है? देखो, यानी कि जैसे कि मैं जानता हूं कि कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट मैंने ले लिए। ठीक है, अब ये दोनों एलिमेंट के बीच क्या होगा? फोर्स लगेगा। दोनों एलिमेंट के बीच क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। वो भी कैसा? अट्रैक्शन का फोर्स। कैसा फोर्स? अट्रैक्शन का। तो ये दोनों एलिमेंट के बीच जो फोर्स लगेगा, इस तरह से हम कह देंगे इनके बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसे ही हम कहेंगे बॉन्ड, कि इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। हालांकि ये इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता। ठीक है, ये रियल नहीं होता। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, तो इन अट्रैक्शन को हम दर्शाने के लिए इस लाइन से हम दर्शाते हैं। बाकी ये रियल नहीं होता। ऐसा रियल नहीं होता कि ये बीच में लाइन होती है, ऐसा कुछ लाइन नहीं होती। ये लाइन हम उस अट्रैक्शन को दर्शाने के लिए, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो हम डबल, और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो हम ट्रिपल दर्शा देते हैं। बस कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, और बाकी ऐसा रियल नहीं होता कि लाइन होती है, लाइन हमें दिखाई देती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, चलो, ये होता होगा बॉन्ड। बॉन्ड की बात की बॉन्ड क्या होता है ये हमने जनरली आपको डिफाइन कर दिया। अब बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बेटा जनरली हमें तीन टाइप के बॉन्ड पढ़ने हैं। ठीक है, हमें कितने टाइप के पढ़ने हैं? तीन टाइप के। सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड। क्या पढ़ना है बेटा हमें? आयनिक बॉन्ड। क्या पढ़ना है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और सेकंड हमें पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ना है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो हमें तीन टाइप के बॉन्ड पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इन तीन टाइप के बॉन्ड को हमें चर्चा करनी है कि ये किस तरह से होगी। चलो बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, हालांकि हमें तो दो ही टाइप की बात करनी है इन दोनों की। ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। बेटा कहां पढ़ेंगे? क्लास 12 में पढ़ेंगे। यहाँ आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हालांकि मैं थोड़ा बहुत चर्चा आपको बता दूंगा, बाकी ये नहीं पढ़ना क्लास 12 में। हालांकि इसे क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्लास 12 में हम इसे पढ़ेंगे। क्लास 12 में पूरा का पूरा ये चैप्टर है, तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छी तरह समझ लें, ताकि आपके जो बेसिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे बेटा? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ आयनिक बॉन्ड। किसकी बात करने वाला हूँ? आयनिक बॉन्ड। तो व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड क्या होता है इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो द बॉन्ड्स formed, the bonds formed by the bonds formed by the exchange of electron, by the exchange of electrons, by the exchange of electrons, by the exchange of electrons is called ionic bond, is called ionic bond. ठीक है, the bond formed by the exchange of electron is called ionic bond. तो इसे हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज से बने हुए बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब हम आयनिक बॉन्ड को थोड़ा सा डीपली हम समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इन सब की आप चर्चा करने वाले। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखिए, क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज डोंट बी टायरनी और डोंट पैनिक। ओके 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 ओके, चलो। अच्छा, ये जो बॉन्ड है, जो आयनिक बॉन्ड है, आपको याद रखना है, ये आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है।
आपको याद रखना है कि जो आयनिक बॉन्ड है हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। ये हमारी बात हो गई चर्चा की, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं कि एग्जांपल्स कैसे। बेटा पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि Na और प्लस Cl, बेटा Na और Cl को हम जोड़ते थे। बेटा Na पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर कितनी होती है? 1 होती है सर। और Cl की कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 सर। बेटा अब आप क्या करिए, आप जो पीरियोडिक टेबल मैंने बनवाई थी उसे खोल के बैठ जाइए, और खोल के बैठने के बाद आप देखिए कि Na पर 1 है, Cl पर 7 है। अब मैं आपको एलिमेंट बोलूंगा और उनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको देखनी होगी, ठीक है। तो Na पर 1 होती है, Cl पर 7 होती है, ठीक है। बेटा एक बात याद रखना, हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होना चाहते हैं? स्टेबल, है ना, स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए या तो उनके शेल में 2 होने चाहिए, जैसे आपको मैंने पढ़ाया कि पहले शेल में यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, और दूसरे में कितने भरे जाते हैं? 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ये आपको पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पता है, ठीक है। तो जिस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, अगर उस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, और जिस सेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, अगर उस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी क्या है? स्टेबल है। तो इस तरह से बेटा Na में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, क्योंकि Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। बेटा ये क्लोरीन होता है, क्लोरीन के पहले सेल में 2 होते हैं, दूसरे में बेटा 8 होते हैं, और तीसरे में कितना होते हैं? 7 होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर, हो गया। अब ध्यान से देखो सर, एक काम करें, ये है मेटल, Na क्या होता है? मेटल, और क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल, Cl। बेटा याद रखना कि जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, ठीक है। तो बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास Na के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाँ सर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो बचे 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बेटा Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 में से एक जुड़ गया तो कितने हो गए Cl के पास? बेटा सर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सही है सर, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। सर Na भी स्टेबल हो चुका है सर, 8 इलेक्ट्रॉन है, सर Cl भी स्टेबल हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा नेचर बना, ठीक है। अब देखो यहां पर हम इस लाइन को मतलब इस लाइन को एग्जिबिट करते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक्सचेंज नहीं हो रहा, एक ले रहा है एक दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ये मेटल है ये नॉन मेटल, तो ये जो बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। तो यहां तक हमारी कहानी होती है खत्म। अब मैं क्या करता हूं, अब ये तो मैंने एग्जांपल आपको पूरा इलेक्ट्रॉन दिखा के बता दिए, हाँ इस तरह से। अब आपको यही ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन मेटल होगा इलेक्ट्रॉन देगा, और जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इस तरह से आपको याद रखना है, ओके ठीक है। अब मैं एग्जांपल बना रहा हूं, और चलो मैं एग्जांपल आपको बहुत सारे एग्जांपल आता था तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं बना के देता हूं और उनको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। चलो जैसे कि अब मैं बनाता हूं K प्लस Cl, ठीक है, Mg प्लस Cl, ठीक है, Al प्लस Cl, ठीक है, और Al प्लस ऑक्सीजन। तो इन 4 एग्जांपल्स की हम बात करते हैं और इनको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो इनको हम क्लियर करते हैं, इनको बना के देखते हैं। सर पोटेशियम है, सर पोटेशियम पर एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सर क्लोरीन की 7 होती है, 1 2 3 4 5 6, सर Mg की 2 होती है, सर क्लोरीन की 7 होती है, सर क्लोरीन की कितनी होती है? 7 होती है। सर एल्यूमिनियम की 3 होती है, सर क्लोरीन की 7 होती है, बार बार बता क्यों रहा है सर, हमें पता है, ठीक है। एल्यूमिनियम की बेटा कितनी होती है? सर 3 होती है। सर ऑक्सीजन की 6 होती है, सर ऑक्सीजन की कितनी होती है? 6 होती है। बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख लिया, ठीक है। सर ये पोटेशियम है, ये कितना अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सर पोटेशियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, सर पोटेशियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और सर Cl के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, सर Cl के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर इस तरह से हमारा कंपाउंड ये बन जाएगा, KCl बन जाएगा, सर हो गया हमारा। सर मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, सर क्या कर देगा? दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, दोनों एक दे दिया। और ये सर ये तो क्लोरीन है, क्लोरीन तो सर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 कैसे लेगा? सर तो ये क्या करेगा? एक और क्या करेगा? एक और Cl लेके आ जाएगा, एक और Cl लेके आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये एक और Cl लेके आ चुका है। अब एक और Cl लाने के कारण होगा क्या? इसके पास एक और Cl लेके आ चुका है, ओके, एक और Cl लेके आ चुका है, ठीक है। आप आशा करता हूं आपको दिख रहा है, एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं, बन रही है, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ सही है, ठीक है। तो सर ये एक और Cl लेके आ चुका है, आशा करता हूं मेरा कोडिंग आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, ओके, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे।
ये पोटेशियम के और ये Cl, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे देखो सर के एक इलेक्ट्रॉन देगा, Cl सर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा KCl। ठीक है, आप बना लेना, ठीक है, KCl बनेगा। सर Mg प्लस Cl बनाओ। सर Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा सर, लेकिन ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा सर, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका काम हो जाएगा। अब बेटा ये एक और Cl को बुला लेगा, ताकि क्या करेंगे, एक और Cl आ गया। अब एक और Cl आने के बाद ये अपना Cl किसको दे देगा, सॉरी मैंने इसे फिर से छोटा ही लिख दिया, थोड़ा सा, ओके। ये मैग्नीशियम, ये Cl और ये एक और Cl, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं सर मैग्नीशियम तो एक है और Cl कितने हैं, 2, तो MgCl2 बन जाएगा। ठीक है सर, यहां तक हो गया। सर एल्यूमिनियम का बना के बता दो, सर एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, सर एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, सर एल्यूमिनियम के पास 3 है। सर Cl के साथ जोड़ दो सर इसको भी, सर इसको Cl के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। सर इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है सर, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सर एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये तो सेटिस्फाई हो गया। सर एक और, एक काम करो, एक और Cl ले आओ। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, हम एक और Cl लेके आ जाते हैं, एक और Cl 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। सर एक और इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक और Cl लेके आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7। तो सर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। इस तरह से हम कह सकते हैं सर एल्यूमिनियम तो एक है और Cl कितने हैं, 3, तो AlCl3 बच जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसे नोट करते हैं। अच्छा, इसको आप एडिशन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, मैं इसे लिख ही देता हूं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 1 2, और चाहो तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ये Cl है और इनको Cl को 3 कर दो। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है, और इसे भी इस तरह से लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, और यहाँ पर हमारा कंपाउंड बन जाएगा AlCl3। ओके, ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल चेक करते हैं और उस लास्ट एग्जांपल को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल है हमारा एल्यूमिनियम Al प्लस O। सर एल्यूमिनियम पर 1 2 3, ओके, और ऑक्सीजन पर 1 2 3 4 5 6। अच्छा 5 6 हो गया। ठीक है, हाँ बेटा ये जो चैप्टर में अभी पढ़ा रहा हूँ, ये जो चीजें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं है, ये आपके जो 4th चैप्टर है कार्बन एंड देयर कंपोनेंट्स है, तो बेटा उसके अंदर ये पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। तो प्लीज ध्यान से देख लें बेटा, ध्यान से देखो। एल्यूमिनियम के पास सर 3 है, सर एक तो ये दे देगा और एक ये वाला दे देगा। सर ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो सर एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब एक इलेक्ट्रॉन का क्या करिए सर, ये अपना एक और दोस्त बुला लेगा, 1 2 3 4 5 6। सर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको इसने दे दिया, सर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है सर, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, सर इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये बुला लेगा, 1 2 3। सर अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। सर ओके हो गया। सर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक और ऑक्सीजन बुला लेंगे, एक और ऑक्सीजन को बुला लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है सर, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, दे दिया। तो इस तरह से हमारा एल्यूमिनियम Al, सर Al कितने हैं सर, 2 है। ऑक्सीजन कितने बेटा, 3 है। ध्यान से देख लो, ऑक्सीजन 1 2 3, ऑक्सीजन 3, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा Al2O3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कंपाउंड बनते हैं। ये हमारा होता है खत्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में आपको बस इतना ही एग्जांपल्स बनाने हैं, बहुत ज्यादा आपको एग्जांपल्स नहीं बनाने। ठीक है, और बाकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। कार्बन एंड कंपोनेंट्स में हम काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम इसी चैप्टर को लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की, और इसके बाद में हम हमारी क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड the bonds formed by the bonds formed by the sharing of electron, the bonds formed by the sharing of electron, by the sharing of electrons is called covalent bond, is called कोवेलेंट बॉन्ड। इसे हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। चलो इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या, द बॉन्ड फॉर्म्ड। अच्छा पहले एक और लाइन लिखा देता हूं कि ये किसके किसके बीच बनता है बेटा, ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। किसके किसके बीच बनेगा, नॉन मेटल
और नॉन मेटल के बीच ये बनेगा। किसके किसके बीच बनेगा बेटा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। ठीक है, चलो एग्जांपल से इसको समझते हैं। चलो एग्जांपल के बीच समझते हैं। ये कह रहा है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगी, शेयरिंग होगी। चलो एग्जांपल समझते हैं। बेटा हाइड्रोजन लेता हूं, हाइड्रोजन से H2 का मॉलिक्यूल लेता हूं। सर H2 के मॉलिक्यूल में एक H ले लिया मैंने सर, एक के हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और सर दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, ये क्या करेंगे, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। सर ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और सर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। सर दे दिया, सर देने के बाद सर ये अपना दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। सर इसका द्विक पूरा हो चुका है, द्विक मतलब इसका जो डबलेट है वो पूरा हो चुका है और इसका भी डबलेट पूरा हो चुका है। इस तरह से यानी कि इसके फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं जो कि स्टेबल होता है। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि, तो इसके हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, तो इससे हम कह देंगे कि ये हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन चुका है। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, बेटा दो इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होगी तो वहां पर सिंगल बॉन्ड बनता है। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बेटा एग्जांपल हम लेते हैं Cl2 का। चलो Cl2 में देखते हैं। सर Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बार बार पढ़ा चुके हो सर, हमें पता है। ठीक है, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है, बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है सर, यहां से हो गया। सर यहां से Cl ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, हाँ ठीक है सर, यहां से हो गया। सर ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और सर ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। सर इस तरीके से हम कह देंगे इसका सर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और सर इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8, सर इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, और सर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो हम कह देंगे क्लोरीन क्लोरीन के बीच कैसे बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है। अब ये चाहो आप बनाओ तो बनाओ, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। चलो ठीक है, हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, O2 के बीच। चलो ऑक्सीजन के बीच देखते हैं। सर हम ऑक्सीजन के बीच चेक करते हैं, तो सर 1 2 3 4 5 6, सर ये हो गया। सर यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, बेटा ध्यान से देखो, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये, बेटा याद रखना इन इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं इनको अनपेयर्ड या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये हुआ सिंगल, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको क्या दिख रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, पेयर्ड, जिन्हें हम लोन पेयर भी कहते हैं। ठीक है, लोन पेयर। तो अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, अच्छा याद रखना हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, ऐसा नहीं होगा अनपेयर्ड। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में कभी भी पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा, अनपेयर्ड तो भाग लेगी नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग में दे देगा सर, और ये भी क्या कर देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना किस में दे देगा, शेयरिंग में दे देगा। सर शेयरिंग में देने के बाद सर इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8, और सर इसके पास 8, तो हम कह देंगे सर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, और 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सर डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा सर, डबल बॉन्ड बनेगा। सर डबल बॉन्ड बन चुका है सर, ठीक है सर, एक काम करो सर, एक और एग्जांपल दे दो ना सर, हमें आता है सर। ठीक है बेटा, N2 का बना के देखते हैं सर, N2 का बना लेंगे हम सर। N2 का बनाएंगे तो सर 1 2 3 4 5 बन गया सर, और सर इसके बाद देखें 1 2 3 4 5, ठीक है सॉरी, ठीक है। बट बेटा यहाँ से देखेंगे तो हम बेटा यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, सर ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पार्ट कभी लेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पर सर ये तीनों इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना 1 2 3, और सर यहाँ पर भी तीनों इलेक्ट्रॉन दे देगा 1 2 3। सर इस तरह से कह देंगे सर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, और सर इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे। सर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके सर 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। सर 1 2 3 4 5 6, इसके भी सर 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं सर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सर हम कह देंगे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है सर, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। ठीक है, तो अब हमें यहीं तक ही पढ़ना था, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं और हमें उसे पढ़ना नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उनको आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जांपल देखता हूं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में मैं आपको देता हूं Al प्लस F बना के लाना आप प्लीज। ठीक है, ये आपका काम है, Al प्लस F Be प्लस Cl बना के लाना।
ठीक है, और Mg प्लस से F बना के लाना, और आप क्या बना के लाना, ओके। और चलो मैं आपको क्या देता हूँ, Be प्लस Cl हो गया, Be प्लस F बना के लाना, ओके, और Be प्लस O बना के लाना। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, इनको आप बना के लाना। बेटा इसमें आपको क्या बनाना है, बेटा CH4 की आपको स्ट्रक्चर बनानी है, बेटा CO2 की आपको स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है, और बेटा आपको क्या बनाना है, एथेन या फिर कहें आपको CH4 C2 C2H6 की आपको स्ट्रक्चर बनानी है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना के लानी है, इन तीनों की आपको क्या करनी है, स्ट्रक्चर बना के लानी है, ठीक है। और इसमें इन चारों की आपको, सॉरी इन पांचों की आपको स्ट्रक्चर बना के लानी है, स्ट्रक्चर बनानी है कि इनका आयनिक बॉन्ड में किस तरह से आयनिक होगा और इनमें किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आपको ये सारे बना के लाने हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को एंड करते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।